स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के 4 देश आज सुबह 4 बजे भूकंप के झटकों से दहल गए। टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप के झटके आए। लेबनान और इजराइल तो बच गए, लेकिन टर्की और सीरिया तबाह हो गए हैं। यह 100 सालों का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। 100 साल पहले भी इतनी ही बड़ी तबाही आई थी। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू का काम तेज हो रहा है, शवों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। बड़े बड़े शहरों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। हवा में दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल दिख रही है। मोबाइल कैमरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो देखकर दिल बैठा जा रहा है। एक झटके में आसमान को चूमने वाली इमारतों का नामो निशान मिट गया है। मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक झटके के बाद 8 झटके आए, जिनकी तीव्रता 7.8 तक रही। एक झटका तो ऐसा था जिसमें 40 सेकंड तक कई शहर कांपते रहे। तबाही के इस मंजर का एपिसेंटर टर्की का शहर गाजियान्टेप बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र धरती के भीतर करीब 18 किलोमीटर अंदर था। जमीन के अंदर ही इस हलचल ने जमीन के ऊपर तबाही और बर्बादी लिख दी। हाई राइज बिल्डिंग हो, रनवे हो, हाईवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी नहीं बचा। भारत सरकार ने टर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजने का फैसला किया है। पूरी दुनिया इस भूकंप से सियर गई है। दोनों देशों में सिर्फ चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ है। सात 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप। मिडिल ईस्ट के 4 देशों में तबाही। ताश के पत्तों की तरह गिरती इमारतें। मलबे के ढेर में तब्दील होते शहर। जान बचाने के लिए भागते हुए लोग। जलजले के सामने जिंदगी की जंग। Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin anne? Anne lütfen yatağın alt bir yere saklandın da lütfen. Anne yardım edin lütfen. Hatay Antakya Gülşenbahçe sitesi yıkılan bir binamız var. Lütfen yardım edin. हैदी एयरपोर्ट पर बर्बाद हुआ रनवे।
तबाही के बाद जिंदगी का रेस्क्यू ऑपरेशन। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में सोमवार की सुबह भीषण तबाही का मंजर लेकर आए। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने शहरों को बर्बाद कर दिया। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गजियाटेप रहा। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही है। दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए। इनकी तीव्रता 4 से ज्यादा थी। पहले भूकंप के बाद आए 7 बड़े भूकंप के झटकों की तीव्रता 5 से ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की है कि अगले कुछ घंटों और दिनों तक ऐसे आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाएंगे, जो बहुत डरावनी खबर है। इस खतरनाक भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक तुर्की में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि सीरिया में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए थे, लेकिन फिलहाल यहां नुकसान की कोई खबर नहीं है। मतलब इस भयानक भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की और सीरिया में दर्ज की गई। सुबह के वक्त कैसे भूकंप आया और एक साथ पूरे के पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई, उसकी तस्वीर आपके सामने है। तुर्की के लोकल टाइम के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 4:17 पर आया। दूसरा झटका 11 मिनट बाद यानी 4:28 पर आया और तीसरा इसके 19 मिनट बाद यानी 4:47 पर आया, जिसमें बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गई। ताश के पत्तों की तरह ढली ये इमारतें हजारों लोगों की कब्रगाह बन चुकी हैं। ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश की जा रही है। हर गुजरते मिनट के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अंकारा, गाजियाटेप, कहरामन मारस, डियरबिकिर, माल्टिया, नूरदगी शहर समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई। यहाँ 1710 से ज्यादा बिल्डिंग्स गिरने की खबर है। हजारों की संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। भूकंप की रफ्तार कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए।
इस तरह भूकंप में इमारतें तो जमींदोज हुई, लेकिन हैती एयरपोर्ट पर कितना नुकसान हुआ इसकी तस्वीर भी आप देखिए। एयरपोर्ट का पूरा रनवे बर्बाद हो गया। आज तुर्की में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इससे पहले 1939 में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 32,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1999 में तुर्की के इजमित में भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1784 को एर्जिनकान में इसी पैमाने का भूकंप आया था, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भूकंप के लिहाज से तुर्की और सीरिया दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में आते हैं। यहाँ आज से पहले भी कई बार खतरनाक भूकंप आ चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स हर वक्त घूमती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर ये प्लेट्स आपस में ज्यादा टकराती हैं। ऐसे जोन को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। बार बार टकराने के कारण प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं, फिर ज्यादा दबाव पड़ता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इसके बाद नीचे की ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से धरती पर भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र धरती के अंदर जितना कम नीचे होता है, तबाही उतनी ही ज्यादा होती है। आज आए भूकंप के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त मदद के लिए आगे आई है। पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर करते हुए संकट की घड़ी में तुर्की के साथ खड़े रहने की बात की है। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त तुर्की और सीरिया के लिए दुआ मांग रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।